बहुत लोग क्या कहते हैं कि अरे यार, दाल भात खाने से बॉडी ही नहीं बनता है। अरे बादाम खाओ, किशमिश खाओ, काजू खाओ, अंजूर खाओ, पिस्ता खाओ, दूध पियो, मलाई खाओ। दुनिया भर का बताते हैं। ये कौन लोग बताते हैं? वही लोग बताते हैं जो लोग पहले से ही, यानी कि पहले से ही उस जगह पे है। कहाँ पे है? जैसे एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, जैसे मुकेश अंबानी है। आप मुकेश अंबानी की आप लड़के हैं, यानी कि जिंदगी में कभी मेहनत किए ही नहीं, यानी कि मेहनत कर की पसीना बहा के पैसा कभी कमाए ही नहीं ना। मम्मी पापा कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं किशमिश बादाम और जिम में जा रहे हैं, खूब दबा के मार रहे, बॉडी बन रहा है, और कहते हैं कि दाल भात खाने से बॉडी नहीं बनता। अरे भाई, जब खेत में जाओगे, खेत कोड़ोगे ना, तब समझ में आता है कि बॉडी कैसे बनता है। तो इसीलिए कहते हैं बॉडी जो है ना, ज्वार खाने से बनता है, गेहूं खाने से बनता है, मक्का खाने से बनता है, मतलब लाटा खाने से बनता है, महुआ चना खाने से बॉडी बनता है, मूंगफली खाने से बॉडी बनता है। ये सब चीज़ों से बॉडी बनता है। तो का है, पहले के लोग यही सब चीज़ खाते थे। इतना धाकड़, इतना मोटे मोटे अंगुली थे, इतना लंबा लंबा चौड़े चौड़े हड्डी थे। आज के डेट में कितने भी किशमिश बादाम खा लो, वो चीज़ें नहीं होगा। सीधे सिंपल बात, मानो या ना मानो। मैं नहीं कहता हूँ होंगे कोई लोग, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दे कि किशमिश बादाम छुआड़ा काजू पिस्ता से ही बॉडी बनता है। आप कितना भी किशमिश बादाम दूध दही, मतलब ये जो अपना है सब पी लेना, ज़्यादा कुछ नहीं फर्क गिरेगा। आपको आकर के वो चीज़ खाना ही पड़ेगा। चावल यानी गेहूं और चावल आपको लेना ही पड़ेगा, दाल खाना पड़ेगा। बिना इसकी कुछ नहीं हो सकता। कोई इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो बॉडी बन जाए। कहते अरे नहीं, कैसे क्या बात करते हो? बहुत सारे लोग कच्चा मांस खा के बॉडी बनाते हैं। मांस, अरे भाई वहाँ नहीं है तो वो खा के बनाते हैं, करते हैं। सीधे सिंपल बात, वहाँ नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो चीज़ें खाने से नहीं होता है। होता है, लेकिन इसका भी मतलब नहीं कि जो लोग चावल खाते हैं, भात खाते हैं, उनका नहीं होता है। उनका भी होता है, क्योंकि जब चावल भात नहीं खाए हैं आज तक कभी, तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें खाने से होता ही नहीं है। लेकिन अब आपको कह दिया जाए 1 महीना तक सिर्फ आपको जो है ना फल फ्रूट ही खाना है, किशमिश बादाम ही खाना है, चावल रोटी खाना ही नहीं, यानी कि चावल से बना कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चावल से बहुत सारी चीज़ें बनती है, इतना दिमाग में रखिए, वो चीज़ें नहीं खाना है। और गेहूं से बना कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है, यानी गेहूं से बहुत सारा चीज़ें बनता है, तो ये चीज़ें नहीं लेना है। आप सिर्फ बादाम खाइए, चावल खाइए, चावल मत खाइए, बादाम खाइए, अंजीर खाइए, पिस्ता खाइए, और मारिए खूब बादाम, यानी कि बॉडी बनाइए। आप देखिए क्या होता है, आपको लगेगा अरे यार पेट ही नहीं भर रहा है। चावल चाहिए मुझे, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सब चाहिए। तो यानी कि ये सब चीज़ें जरूरी होता है, बिना इसके कुछ होता नहीं है, चाहे आदमी कितना भी कुछ कर ले। तो कहते हैं अरे भाई, आज से कुछ साल पहले ये सब चीज़ें नहीं था। इंसान लोग, आदमी लोग जा कर के जानवरों का मांस खाते थे और मांस खा कर के बॉडी बनाते थे। अरे भाई, वो बॉडी बनाते नहीं थे, सिर्फ मांस ओस खाते थे पेट के लिए। वो चलते थे, भागा दौड़ी करते थे। तो यानी ये शरीर क्या है? ये शरीर कहता है कि जितना इसको चलाओ, जितना इसको रगड़ो, जितना मेहनत करवाओ, तो शरीर की जो अंदर होता है ना, ये कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े के अंदर ये भी ठीक कपड़ा है, इसके कपड़े के अंदर एक ही मतलब मसल से छिपा हुआ होता है। वो कैसे दिखाई देता है? वो कपड़ा जो रहता है ना, इसके अंदर वो कई लाखों करोड़ों का होता है। उसको ऐसे नहीं बनता है, उसको जितना मेहनत करो, जितना इसको भगाओ, उतना बनता है। तो कहते हैं खाने पीने से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कुछ भी खाओ, मांस खाओ, दूध दही पनीर खाओ, कुछ भी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ, ये कोई मायने नहीं। लेकिन आप जो मान रहे हैं ना, वो अपने दिमाग में मान रहे हैं कि ये सब चीज़ें खाने से होता है, ये सब चीज़ें नहीं खाने से होता है। क्योंकि आप जैसा मानते हैं वैसे चीज़ें आपके साथ होता है, क्योंकि सारा कुछ जो है ना यकीन के ऊपर है। जो चीज़ आपको यकीन है वही चीज़ होता है। अगर आप कहते हैं ना कि चावल खाने से नहीं होता है, तो चावल खाने से आपका कुछ नहीं होगा।
अगर आप मानते हैं कि दूध दही खाने से होता है ना, तो दूध दही खाने से होने लगता है। लेकिन कुछ लोग यहीं पर ऐसे भी हैं, वो लोग नहीं खाते हैं, वो गरीब हैं, किशमिश बादाम नहीं खाते हैं, सिर्फ दाल भात रोटी खाते हैं, महुआ खाते हैं, मेड़ुआ खा लेते हैं, नहीं तो ये सब बोते हैं, खरबूजा उर्बूजा खा लेते हैं खेत में जो बोया जाता है। और वही चीज़ खा के दिन भर 2-4 बीघा खेत कोड़ते हैं, बैल से जोतते हैं, और उनके देखो कितने बड़े 6 पैक। अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे पिताजी थे, मैं रियल में बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था, 12 साल का, मेरे पिताजी थे, उनका बहुत 6 पैक था मेरे पिताजी का, और सीना बहुत ऐसा टाइट था, बॉडी एकदम बहुत जबर था मेरे पिताजी का। अब हुआ का ना, तो मेरे पिताजी मतलब खेत जोतते थे बैल से, तो मुझे लगा ना, मैं सोचता था कि ये देखो मेरे काका कितने मोटे हैं, ये देखो ये कितने मोटे हैं, मेरे पिताजी क्यों इतने पतले हैं, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि अरे मेरे पिताजी के तो 6 पैक थे, अब मेरे पिताजी के एकदम बॉडी शोल्डर बहुत मजबूत थे, काम करते करते बहुत ताकत था। मुझे एक ही बार मारे थे, चौड़ा आ गया था। तो पहले के जो ऐसे लोग रहे, हाथ एकदम ऐसे हथौड़ा था, एक बार मार देना तो आदमी तुरंत वहीं धड़ से गिर जाता था। तो कहते हैं काम करने से होता है। आप सोचो कि मेरे पिताजी क्या खाते, मेरे पिताजी कभी ना मांस खाए, ना किशमिश बादाम खाए, ना कुछ नहीं खाए, बस यही तीसी खाए, महुआ का लाटा खा लिए, नहीं तो यही सब मकई उकई खा लिए, गुदुरी उदुरी खा लिए, चना खा लिए, दाल भात खा लिए, रोटी खा लिए, बस। अभी क्या बताऊँ, अभी तो मेरा उम्र ज़्यादा हो गया, मेरा पिताजी थोड़े से बूढ़े हो गए मुझसे, नहीं तो मैं दिखाता आपको, इतना जबरदस्त 6 पैक था। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी आपको मिलेगा मैं खींच के आपको फोटो दिखाऊँ। अभी भी उनका 6 पैक, अभी भी उनका बॉडी एकदम टाइट है, अभी भी इसी उम्र में। मैं कभी आपको दिखाऊंगा फोटो खींच के, बहुत धाकड़ था, मुझे नहीं समझ में आया था ये सब चीज़ें। मैं सोचता था कि गलत पतले हैं मेरे पिताजी, लेकिन पतले नहीं, वो 6 पैक था। मुझे बाद ही पता चला, जब मैं बड़ा हो गया 10-15 साल के बाद, जब पता चला मुझे, 25-30 साल की जब ऐसा हुआ ना, तब मुझे पता चला कि ये तो 6 पैक होता है। तो वही होता है, समझ का फर्क होता है। खाने पीने से कोई नहीं, ये सब दिमाग में भरा होता है कि किशमिश खाने से होता है, मांस खाने से बनता है, तो दाल भात खाने से नहीं बनता है, तो कोई लोग कहते हैं दाल भात खाने से होता है। ये सब दिमाग में मान्यताएं बैठा लिए हैं, दिमाग में मान्यताएं बन गई। कैसे हो, इनके पंडित जी के सुन लिए, तो भाई कौन ट्रेनर बता दिए, बहुत बड़े बिल्डर है वो बता दिए, बस वो मान्यताएं बन गई कि वो चीज़ बताएं, सही बताएगा, क्योंकि भाई उनका बॉडी है, वो चीज़ खाएं मांस, हमें भी खाना पड़ेगा तभी बनेगा। ये सब मान्यताएं जो है ना, दिमाग में बढ़ गया, घर बना लिया। इसलिए कहते हैं अपनी मान्यताओं को तोड़ देना है। जो भी मिला भगवान के दया से, दाल भात रोटी चावल जो भी है खाओ, धन्यवाद करो, और जो होता है एक्सरसाइज करो, डेली करो, प्रतिदिन करो। करते 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 आपके शरीर में एक कटिंग आ जाएगी, सीधी संपर्क। कोई भैंसा थोड़ी बनना है, गैड़ा थोड़ी बनना है, अरे यार हम आदमी हैं, आदमी के लेकिन शरीर एकदम कटिंग शोल्डर बढ़िया से फिटनेस सुडोल बन जाए बहुत है। अब ये नहीं कि गधा के लेकिन एकदम मोटा तगड़ा कर लो, कहीं लड़ाई करने जाना का, किसी को मारने जाना का, कहीं भौकान बनना है। अपने शरीर को फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है, सुडोल रखना है, मस्कुलर बनाना है। ये सब चीज़ें डेली करने से हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, मैं चैलेंज कर दे रहा हूँ, मेरा नाम अश्वनी प्रजापति है, ये बात को नोट रखिए। मुझे आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ। सिर्फ आप दाल भात रोटी खाते हैं ना, ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको 10 ही मिनट बताऊँगा। 10 मिनट में आप हर डेली 2 साल तक 10 मिनट पूरा पुशअप मारे, 10 मिनट नमस्कारी, डेली किसी भी दिन छुट्टी नहीं करना। अब ये मत देखें कि मेरा बॉडी है कि नहीं है, ये मेरे बात को माने या ना माने, मैंने बहुत सारा ट्राई किया, लेकिन मेरा काम सिर्फ यही होगा, निरंतरता मैंने कर नहीं पाया। आप डेली 2 साल तक करिए, 10 मिनट नमस्कारी, 10 मिनट पुशअप। अगर आप करना बन जाए ना, तो आके मुझसे कहना, जो भी कहना हो वो मुझसे कह सकते, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, डेली आपको करना है, और जो खाते हैं प्यार से खाना है, धन्यवाद करना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो भी मिला उसके लिए तहे तहे से धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा कहना है भगवान से। जो भी है, ये नहीं कहना है कि बादाम मिल जाता तो बढ़िया था, दूध मिल जाता तो बढ़िया था। हाँ मिल जाएगा, लेकिन उसी को सोच सोच के दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ये इतना ध्यान में रखना है, जो भी मिला धन्यवाद करना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दूध चाहिए, पनीर चाहिए, हाँ ये चीज़ चाहिए, लेकिन दुखी ना हो कि नहीं मिला,
कैसे बन, ये सब चीज़ सोचना है। जब आप 2 साल करिए, आप देखिए, उसके बाद जो हो आप मुझसे करके कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो जो आपके मन में आए वो कर सकते हैं, कह सकते हैं, मिल सकते हैं, जो भी हो आपके साथ। मैं ज़्यादा बहुत बड़े बिल्डरों को नहीं बात कर रहा, क्योंकि मेरा भी उम्र 38 साल का हो गया है। मैंने बहुत सारा कोर्स किया, बहुत सारा चीज़ें सीखा, सीखने की बात तब मैं बता रहा हूँ।